पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2025 को हमारा संघ लोक सेवा आयोग अपना 99वें वर्ष पूरा करके 100वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया विल कंप्लीट इट्स 99th ईयर एंड विल एंटर इन द 100th ईयर ऑफ इट्स इंसेप्शन एंड फॉर्मेशन ऑन 1 अक्टूबर 2025। तो आप समझ सकते हैं कि इन 100 सालों में हमारे यूपीएससी की जो यात्रा रही है, वो देश के लिए एक बहुत ही मार्गदर्शक उपलब्धि के रूप में गिनी जा सकती है, क्योंकि हमारे इसी यूपीएससी के माध्यम से इस देश के न जाने कितने सिविल सर्वेंट्स अपने-अपने ऊँचे मकाम पर पहुँचे और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1912 में सबसे पहले यूपीएससी जैसी एक संस्था का प्रस्ताव रखा गया था, तब इसे पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद सही मायनों में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसका प्रोविजन पहली बार किया गया और फिर ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ। तब इसे पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया कहते थे और उस समय सर रॉस बार्कर और 4 मेंबर्स यानी कि 5 लोग इस कमीशन के मेंबर बने। सर रॉस बार्कर चेयरमैन प्लस 4 अदर्स ऑर्डिनरी मेंबर्स, और तब से फिर हमारा ये कमीशन लगातार काम करता रहा। और जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ प्रोविजन यूपीएससी के संबंध में जोड़े गए तो इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी रखा गया। और जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद संविधान में भाग 14 और अनुच्छेद 308 से 323 में हमारे सिविल सेवाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। तो Part 14 of the Constitution under Articles 308 to 323 deals with the provision of Public Service Commission and Civil Services in India। और हमारा संघ लोक सेवा आयोग अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। अगले साल 2026 में पूरा करेगा और हम 99वां साल इस बार पूरा कर चुके हैं। इसलिए हम बहुत बहुत देशवासियों को बधाई देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के एक गौरवपूर्ण इतिहास के लिए हम सबको बहुत गर्व है। हम लोग उस संघ लोक सेवा आयोग को और भी ऐसे नए मील का पत्थर, नए मानक, नए मानदंड स्थापित करते हुए देखना चाहते हैं। और इसलिए हर वो व्यक्ति, भारत का हर वो नागरिक जो यूपीएससी की सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की सर्वोच्च भर्ती अभिकरण संस्था के रूप में यूपीएससी काम करता है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है और बहुत सारे काम उसके संविधान के दायित्व में दिए गए हैं। इस तरह से हमारा यूपीएससी अपना 100वां वर्ष अगले साल 1 अक्टूबर 2026 को पूरा कर लेगा। लॉन्ग लिव यूपीएससी, लॉन्ग लिव आवर कंट्री। जय हिंद, जय भारत।